नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना और आप मेरे साथ देख रहे हैं रोहिलखंड समाचार। इस समय देश की सेनाएं जो हमारे हम लोग सुरक्षित हैं, इस कड़ाके की ठंड में देश की सुरक्षा कर रही हैं। तो भारतीय सेनाओं को रोहिलखंड समाचार का सलाम। मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है, इस कड़ाके की ठंड में लोग घरों में दुबके हुए हैं, तो वहीं भारतीय सेना अपने देश को बचाने के लिए बर्फ जहां 0- होता है, वहां पर हमारी सुरक्षा कर रही हैं। तो वहीं कुछ राजनीतिक नेताएं उस पर रोटियां सेक रही हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं रोटी सेकने की बात कि जम्मू एंड कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है, वो भी सेना के बहाने। भारतीय जनता पार्टी सेना क्यों ना बढ़ाए, देश की सुरक्षा भाजपा क्यों ना करे। देश की भारत सरकार में सरकार का दायित्व बनता है कि वो भारत की सुरक्षा करे और उसके लिए हर तरह के कदम उठाए जाना चाहिए। लेकिन आखिरकार मुफ्ती को, जो महबूबा मुफ्ती है, उनको क्यों मिर्चें लगती हैं। मुझे मिर्चों का शब्द इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि वो भारतीय सेना को जो कुछ बोलती हैं, तो हमें खुद इस बात को शर्म महसूस होती है कि हम ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हैं जो भारतीय सेना का बीच बीच में उनके खिलाफ कुछ बोलते रहते हैं। कश्मीर हमारा भारत का अभी अंग है और कभी भी विदेशी ताकतें उस पर कुछ भी नहीं बोल पाएंगी। महबूबा को सोचना चाहिए कि भारत का एक अभिन्न अंग है जम्मू एंड कश्मीर, वो कभी भारत से अलग नहीं हो सकता। शर्म कीजिए महबूबा मुफ्ती, जो आप इस तरह के बयान करती हैं। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर तो पहले ही ये तो एक मिलिट्री की छावनी बनी हुई है, यहाँ तो कोई कमी नहीं है फ़ौज की। और फ़ौज ने पिछले 30 साल यहाँ अपने फ़र्ज़ अंजाम देते हुए जम्मू कश्मीर के सिचुएशन को इस हद तक कंट्रोल किया कि यहाँ जमहूरी निज़ाम बहाल हुआ, चाहे पार्लियामेंट इलेक्शन हुए, चाहे असेंबली इलेक्शन हुए, चाहे पंचायत इलेक्शन हुए। अब फ़ौज का काम नहीं है। जैसे बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जो है सिक्योरिटी के या फ़ौज के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, वो सब ये मानते हैं कि जम्मू कश्मीर एक पॉलिटिकल इशू है, एक सियासी मसला है, इसका कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। दुनिया की कोई भी ताकत, कितनी भी ताकतवर हो, चाहे वो अमेरिका क्यों ना हो, चाहे वो चाइना क्यों ना हो, अपने अवाम के साथ जंग नहीं लड़ सकते और उस जंग को कभी नहीं जीत सकते। तो इसलिए जम्मू कश्मीर के मसले के लिए यहाँ जो फ़ौज ने काम करना था वो कर चुकी है। अब जो बीजेपी फ़ौज के कंधे पे, सिक्योरिटी फोर्सेस के कंधे पे रख के बंदूक चलाना चाहती, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। अगर मसलों का हल मिलिट्री के ज़रिए होता तो जो चाइना ने 20-22 फ़ौजी हमारे जो है उनको शहीद कर दिया, 2000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन पे हमारे कब्ज़ा किया, वहाँ तो डायलॉग चल रहा है, वहाँ तो रिकन्सिलेशन की बात चल रही है। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि ये जो ये सिक्योरिटी फोर्सेस, सीआरपी या बटालियंस और लाने की बात कर रहे हैं, लोगों को एसएलआर देने की बात कर रहे हैं, दूसरे हथियार देने की बात कर रहे हैं, इससे मसला तो हल नहीं होगा। बल्कि जो बीजेपी का जो उनका अपना मकसद है, जो उनका अपना एजेंडा है, दो फिरकों में नफ़रत फैलाने का, एक जंगी माहौल तैयार करना, यहाँ बाई को बाई के साथ लड़ाना, उससे वही जो है वही सिचुएशन यहाँ बन जाएगी। और जो बीजेपी बड़े नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रोहिलखंड समाचार पर और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।